Hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel. Myself Monica, I hope you are doing great in your life. I am a service provider as a teacher and a guider of your, and I am providing to you some free content of related to the business statistics subject, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started, and we are doing chapter number 6. So firstly we will discuss some brief content related to this chapter which we are doing. Like arithmetic mean are two types: simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. And there are three methods in the simple arithmetic mean: mean in indivisible series, mean in discrete series, and mean in continuous series. And firstly we are doing mean in indivisible series. So there are two methods of the indivisible series: direct method or shortcut method. So in the shortcut method we assume mean from x for compute the dx value. All right. And we have done two types of illustration. Illustration number 1, right? In the illustration number 1 we have done two types of the dx value, how to compute the dx value. Now this is the third method in the dx value. Like sum of deviations taken from mean is always 0. So जो deviations का sum होता है जो हम mean में से लेते हैं तो वो हमेशा 0 होता है. We can illustrate this property of mean by taking illustration 1. सो इट मीन्स इसको भी हम इलस्ट्रेशन 1 के थ्रू ही देखेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन 1 में ये वाला हमारा इलस्ट्रेशन 1 था. सो उसके अंदर हमें डाटा गिवन है 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 एंड 24. सो इस क्वेश्चन से हमने पहले मीन फाइंड आउट किया था, ठीक है. फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड भी इसी वाले इलस्ट्रेशन से हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है. ये रहा इसका सारा ब्रीफ, ठीक है. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है. उसके बाद अब हम इसी क्वेश्चन से जैसे हमने ये निकाला था, ठीक है. एक में हमने ए की वैल्यू जो थी वो फाइंड आउट करी थी, 16 एज्यूम करी थी, और इसमें हमने 13 एज्यूम करी थी. तो दोनों के अकॉर्डिंग आंसर जो आया था, ठीक है. उसके बाद अब ये वाला जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड का है, ठीक है. बाय डायरेक्ट मेथड जो ऊपर अभी हमने 2 क्वेश्चंस देखे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट मेथड से थे, ये हमारा बाय डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड है. सो क्या होता है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड लिख ली, ठीक है, जो हमें अभी क्वेश्चन में गिवन थी. उसके बाद मीन के लिए हमने क्या करा, 15 एज्यूम किया है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने 15 वैल्यू ली है. तो 15 में से 5 में से 15 माइनस करें -10. dx की वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है x माइनस मीन, ठीक है. सो 8 में से 15 माइनस करें -7. 10 में से 15 माइनस करें -5. 12 में से 15 माइनस करें -3. 15 में से 15 माइनस किया 0. 16 में से 15 माइनस किया 1. 18 में से 15 माइनस किया 3. 20 में से 15 माइनस किया 5. 22 में से 15 माइनस किया 7. 24 में से 15 माइनस किया 9, ठीक है. इसका टोटल किया 150, और सिग्मा dx जो आया वो आया हमारा +0. सो +0 कैसे आएगा, जैसे कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ को एक तरफ ऐड कर लेंगे, जैसे कि 10 + 7 17, 17 + 3 20, 20 + 5 25, ठीक है. उसके बाद जो पॉजिटिव की वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लेंगे. सो जैसे 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 7 कितना हो गया 19, 20 25, ठीक है. सो हम प्लस में से माइनस के माइनस, तो 0 आया, प्लस का 0, ठीक है. सो बाय डायरेक्ट मेथड मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n इक्वल टू 150 अपॉन में 10. सिग्मा x हमारा 150 और n हमारा 10 क्या है, n या नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. सो 150 अपॉन में 10, इसको हम 0 से 0 कट करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है. तो ये डायरेक्ट मेथड से हमारा जो है निकलेगा. इसका नोट क्या है, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज़ ऑलवेज 0. तो जब हम डेविएशन का सम एक्चुअल मीन में से लेते हैं तो वो जो मीन है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है. तो दिस इज़ द
थर्ड मेथड, ठीक है, टू कंप्यूट द dx वैल्यू. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी and be positive, and may God bless you. If you have any doubt, you can ask me on the comment box. So Radhe Radhe.